बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात करें या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति के यूएसपी की, सच्चाई ये है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन कर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने जेडीयू के सेकुलर चेहरे को कटघरे में खड़ा कर दिया और 17% मुस्लिमों को नाराज भी कर दिया। लेकिन डैमेज कंट्रोल के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड के तमाम नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ बैठक कराकर अपने सेकुलर चेहरे को चमकाते खुद को बीजेपी से इतर दिखाने की कवायद शुरू की। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने जिस दिन सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का न केवल स्वागत किया बल्कि इसे मुस्लिम विरोधी होने से साफ साफ इनकार किया, उसी दिन कैबिनेट मंत्री जमा खान ने मुस्लिम समाज की नाराजगी की वजह को आलाकमान तक पहुंचा दिया था। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के नेतृत्व में विभिन्न वक्फ बोर्ड के नेताओं की बैठक कर उनकी पीड़ा को सुनना, जेडीयू के सेकुलर चेहरे बने रहने की मांग, वो भी विशेष जरूरी इसलिए भी कि जेडीयू को आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी नंबर 1 से पार्टी नंबर 3 पहुंच जाने का दाग भी मिटाना है। ये जानते हुए भी कि सेकुलर चेहरे के नाम पर मुस्लिम मतों का झुकाव आरजेडी की ओर से हटकर जेडीयू की तरफ उस अंदाज में नहीं हुआ जितनी उम्मीद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थी। या ये कह सकते हैं कि लालू यादव के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए नीतीश कुमार मकड़ी की तरह प्रयास कर रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे जैसे मकड़ी यानी स्पाइडर बार बार गिरती है, इसके बावजूद वो अपना जाल बनाने के प्रयास में जुटी रहती है। कुछ ऐसे ही नीतीश कुमार करते हैं। राजनीतिक सूत्रों की माने तो 2020 विधानसभा चुनाव के बाद विभिन्न माध्यमों से ये जानने की कोशिश भी नीतीश कुमार ने की कि मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए योजनाओं की बौछार के बावजूद जेडीयू की पैठ मुस्लिम में क्यों घट रही है। मुस्लिम बिरादरी के नेताओं, उर्दू अखबार के संपादकों, समाज सेवियों की तरफ से भी जवाब आया था जानकारी के अनुसार कि बीजेपी के साथ छोड़ दो, वोट मिलेगा। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ। ये एक खास वजह रही, जेडीयू के एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को लोकसभा सीट पर जीत नहीं मिली। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन के बयान पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी और फिर जेडीयू के शीर्ष नेताओं के साथ वक्फ बोर्ड के नेताओं के साथ बैठक ही उनके सेकुलर स्वर की अभिव्यक्ति है। उन्होंने साफ तौर से दिखा दिया, चुप्पी साध कर। ये सच्चाई है कि मुस्लिमों पर लगातार स्टैंड लेने वाले नीतीश कुमार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरह मुस्लिमों ने नहीं अपनाया। इसके बावजूद नीतीश कुमार मुस्लिम के हर मुद्दे पर गठबंधन धर्म से इतर होकर उनके साथ दृढ़ता से खड़े रहे। सीए के मुद्दे पर वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ खड़े रहे। यही वजह भी है कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन के बयान के बाद जेडीयू के भीतर ही परस्पर विरोधी बयान से संशय की स्थिति पर विराम लगाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी को सामने आना पड़ा। अपनी राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे नीतीश कुमार सेकुलर छवि पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम से राजनीतिक पंडितों को जवाब दिया, वही जवाब अब नीतीश कुमार भी विधानसभा चुनाव 2025 में देना चाहते हैं। और इस चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार कम नहीं होंगे। जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बार जेडीयू 120 सीटों पर विशेष रूप से तैयारी कर रही है और नीतीश कुमार जानते हैं कि बेहतर परिणाम मुस्लिमों को नाराज कर नहीं सकते। फिलहाल अब बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार कब क्या करें कोई नहीं जानता। जिस तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति रही है वो जग जाहिर है। नीतीश कुमार मुस्लिमों के प्रति जो नीतीश कुमार का झुकाव है वो भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड का विरोध भीतर भीतर तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ वो बोलते भी नजर नहीं आते हैं। और दूसरी तरफ ललन सिंह संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर बड़े बयान देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार चुप्पी साधते हैं। ये भी नीतीश कुमार का एक अलग ही अंदाज है। जब भी नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं या फिर किसी विषय पर वो बोलना नहीं चाहते तो वो चुप्पी साध लेते हैं। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और किस तरीके से मुस्लिम वोटर को नीतीश कुमार अपने पाले में लाएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। और बखूबी नीतीश कुमार को पता है कि लालू यादव के वोट बैंक में कैसे सेंधमारी करनी है। बहरहाल बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत काम करते हैं। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की जो सेकुलरिज्म वाली जो छवि है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, और इस बार के विधानसभा चुनाव में उस सेकुलरिज्म का नीतीश कुमार को कितना फायदा मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।